वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, जैसे AFC पर बनाया जा सकता है एक वीडियो, लेकिन इस पर फोकस ना करते हुए मैं MC, जिस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं अभी MC की बात करता हूँ। MC, तो लेट अस स्टार्ट दिस MC। आई थिंक इट इज नाउ विजिबल। ओके, तो ये विजिबल होना चाहिए। हाँ चलिए, तो MC क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट। तो MC क्या कैसे डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट, एक यूनिट के प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट में परिवर्तन होता है, टोटल कॉस्ट में जो जो भी चेंज होता है, उस चेंज को ही हम मार्जिनल कॉस्ट के रूप में हम परिभाषित करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट। इसको हम आगे फार्मूला के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो MC क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Q। इसी रूप में हमने डिफाइन किया था कि MC क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट। पर यूनिट चेंज इन आउटपुट, एक यूनिट के चेंज होने पर कॉस्ट में जो परिवर्तन होता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करें, डेल्टा C चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन आउटपुट, ठीक है। 4 से 5, 5 से 6, तो पर यूनिट चेंज, ठीक है। 0 से 1 है ना, पर यूनिट चेंज। मार्जिनल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो MCQ, हम जनरली MCN देखते हैं, तो MCQ मतलब MCN इजकल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, जो अधिकतर बुक में ऐसे लिखा हुआ है, MCN इजकल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, जो मतलब सेम ही है ना। यहाँ Q के रूप में दिखाया है, हम N के रूप में दिखा रहे हैं, ज़्यादातर बुक में ऐसे दिखाया। द लास्ट कॉलम इज टेबल 3.5। अभी हम 3.5 की टेबल पर देखेंगे, है ना। यहाँ पर हमारा ये टेबल है 3.5, ठीक है। लास्ट कॉलम ये ना, ये हमारा MC दिखाया गया है। ओके, अगर इस कॉलम को देखिए आप, आपके सामने ये कॉलम, द लास्ट कॉलम इन टेबल 3.5 गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ MC, ठीक है, जो कि कैलकुलेट किया गया ठीक है। द वैल्यूज इन दिस कॉलम आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन TC। तो TC में जो चेंज हो रहा है ना, 30 माइनस 20 10, 38 माइनस 30 8, 44 माइनस 38, ये चेंज इन, ठीक है। द लास्ट कॉलम वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन TC बाय द चेंज इन आउटपुट। अब आउटपुट में जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ देखिए आउटपुट में एक यूनिट के आउटपुट पे चेंज होने पर कितना परिवर्तन हुआ कॉस्ट में, ये 10। एक यूनिट 2 माइनस 1, तो एक यूनिट का आउटपुट चेंज हुआ, ठीक है, और परिवर्तन कितना हुआ 8। तो इस तरीके से ये 10 एट Q इजकल टू 5, यहाँ पर चेंज इन TC कितना है 53 आया यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो चेंज TC एट Q 5 कितना है 53, और उससे पहले वाली TC मतलब फोर्थ पे कितना TC 49, ठीक है। तो 53 माइनस 49 इजकल टू 4, ठीक है, ठीक है। एंड चेंज इन Q इजकल टू 1, यहाँ पर 4 to 5 में चेंज कितना हुआ, आउटपुट का एक ही हुआ, देयरफॉर MC 4/1 इजकल टू 4, ठीक है। अब हम देखिए MC कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MC इज़ नॉट अफेक्टेड बाई TFC। MC का के ऊपर TFC का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दस इन द शॉर्ट रन MC इज़ द इंक्रीज इन TBC, ये ध्यान रखिएगा, MC इज़ द इंक्रीज इन TBC ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ये कैसे होता है, ये बात कैसे हुई, इसको दिखाया गया। MCQ MCN इजकल टू TCQ माइनस TCQN, MCN इजकल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ज़्यादातर बुक में ऐसे दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं बार बार N बोल दे रहा हूँ, लेकिन अब नहीं बोलूँगा। तो MCQ इजकल टू TFCQ प्लस जीरो लेवल पर आउटपुट TC का होता है, TC में जानते हैं TC इजकल टू TFC प्लस TBC होता है। उसी कॉन्सेप्ट से TC की जगह हमने लिख दिया TFC प्लस TBC माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे, और TCQ माइनस 1 की जगह भी हम क्या लिखेंगे, TC की जगह हम TFCQ माइनस 1 और फिर TBCQ माइनस 1, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ भी ऐसे एलिब्रेट हो गया, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब
जब इसको हम बाइफर्केट करते तो माइनस ये रह गया और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस TVCQ। तो ये TVCQ और जीरो लेवल पर ये TFC सारे बराबर ही होते हैं। TFCQ -1 इसकी वैल्यू बराबर ही होगी, ठीक है। तो ये दोनों कट जाते हैं, तो बचा क्या, TFCQ माइनस TVCQ -1। सिंस TFC इज द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, देयरफॉर TFCQ इज इक्वल टू TFCQ -1। तो इस तरीके से बैटरी लो हो गया इसलिए लाइट ऑफ हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। इन द शॉर्ट रन TFC कैन नॉट बी चेंज when we change the level of output. Whatever change occurs to the TC is entirely due to the change in TVC. So in the short run, MC is the increase in TVC. In the short run, MC is the increase in TVC due to increase in production of one extra unit of output. तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। और इसका छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर लिखिए, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट लिखिए, इसको ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट MC इज अनडिफाइंड, यहाँ पर अनडिफाइंड दिखाया गया, ओके। फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट MC इज 10, ठीक है। फॉर द सेकेंड यूनिट MC इज 8, ओके, एंड सो ऑन, मतलब घटते हुए, ठीक है। फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अप टू दैट लेवल ऑफ गिव्स TVC, ठीक है जी। किसी भी लेवल पर अगर इसको हम जोड़ते जाएं तो हमको क्या मिलता था, TVC मिलता था, ठीक है। 10 + 8 18, 10 + 8 + 6 24, 10 + 8 + 6 + 5 29, 10 + 8 + 6 5 + 4 + 6 39। तो इस तरीके से, मतलब ये पॉइंट क्या बताया गया, एनी लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी लेवल पर आउटपुट पर सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अप टू दैट लेवल ऑफ गिव्स TVC। मतलब 5 लेवल पर अगर हम कर रहे हैं आउटपुट पर, तो हम इस 5 लेवल तक आउटपुट का MC जोड़ देते हैं, तो ये हमारा TVC निकल आता है, ओके। शॉर्ट रन में हम यहाँ इसी बात को हमने यहाँ लिखा कि द शॉर्ट रन MC इज द इंक्रीज इन TVC, ओके। तो MC इज द इंक्रीज इन TVC ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे ना, 18 - 10, 10 - 0 10, 18 - 10 8, 24 - 8 8। तो इस तरीके से हम इसको एलिब्रेट करते हैं। एज ऑल्सो आउटपुट लेवल Q इज इक्वल टू 1, TVC इज इक्वल टू MC। यहाँ भी एक पॉइंट ध्यान देना है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो आउटपुट आप देते हैं, जो कि ये और ये तीनों ये बराबर होंगे दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार इस यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन का पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद MC का शेप है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।